नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सब? तो वेलकम करती हूँ आप लोगों का मॉर्निंग होस्ट एंड दोस्त सेशन में, जहाँ हम करने वाले हैं हमारा एमएससी केमिस्ट्री का अनदर टॉपिक, दैट इज़ द क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। इससे एज इट इज़ ही 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए दैट व्हाट इज़ क्लासिकल एंड व्हाट इज़ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बाय गिविंग 1 or 2 एग्जाम्पल्स, जस्ट लाइक दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी को ही शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस, दैट इज़ द काम के वीडियोस आपको आपके मिलते रहें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारा क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स है। तो देखो, जैसे क्लासिकल के नाम से लिखता है कि वाह उसकी एक क्लास होगी, बट याद रखना जो बच्चा मतलब क्लास होगी, ज़्यादा शो ऑफ करता होगा, ज़्यादा शो ऑफ करने वाला बंदा कभी भी स्टेबल नहीं होता। तो दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, दिस इज़ अनस्टेबल। ठीक है, जो नॉन क्लासिकल, जो सादा आदमी अरिजीत सिंह टाइप्स है, वो क्या है? नॉन क्लासिकल, दैट इज़ द स्टेबल कार्बोकेटाइन। हियर इज द स्टेबल। ठीक है, क्लियर है मेरी चीज़? अब क्या है, ये होता कैसे है? देखो, कार्बोकेटाइन का नाम सुन के ना हमें नॉर्मली याद आता है कि देखो अगर ये CH4 है, ठीक है, अब ये किसी में नहीं है, मैं जनरल समझने के लिए बता रही हूँ कि देखो ये है CH4, इसमें से क्या हुआ होगा कि भाई एक हाइड्रोजन है वो अपना निकला होगा, ठीक है, या फिर कोई लिविंग ग्रुप था यहाँ पे, मान लो Cl था यहाँ पे, तो लिविंग ग्रुप अगर आपका निकला होगा तो इसने क्या बना दिया होगा? CH3 पॉजिटिव का निर्माण करा होगा। हो गया भैया, तो ये बन गया आपके पास कार्बोकेटाइन। तो मतलब ये क्या है? बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीशीज है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है। बेसिकली उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन अब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। क्यों? CH3 इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से। ठीक है, अब जो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ऑल्सो ये क्या है? डायामैग्नेटिक इन नेचर है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों तो वो क्या है? डाया, मतलब मरा हुआ स्पीशीज। मतलब क्या है वो? ये सारे नेगेटिव क्या होता है गाइस? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस में जो रेजोनेंस है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस है, वो इलेक्ट्रॉन की जो अनपेयर्ड स्पिन होती है केवल वही दिखा सकती है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ESR इनएक्टिव है। ठीक है, अब क्या है, क्या आपको दिख रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर रहा है? देखो, कोई स्टेबलाइज कर ही नहीं रहा है, तो नॉर्मल हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे मान लो कार्बन भी लगा दें, CH3 भी अगर हम लोग लगा देते हैं, तो भी क्या है? वो इंडक्टिव इफेक्ट से इसको, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट इसको देके इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देगा, लेकिन स्टिल क्या है? यहाँ पे लोकलाइजेशन है पॉजिटिव चार्ज का, समझ रहे हो? बिकॉज ऑफ द लोकलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास? सेकेंड, मैंने डीलोकलाइजेशन लिख दिया, ये डी नहीं है गाइस, ये एल है, मैंने गंदा सा एल बनाया। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द लोकलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये अनस्टेबल बन रहा है। एक सेकंड मुझे देखने दो, इधर का आपको दिख रहा है क्या? आप तो ये भी नहीं कह सकती, कमेंट सेक्शन में बता दो। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया से दिख रहा है आप लोगों को। लाइक कर दो यार सेशन फटाफट, अगर हेल्प हो रही है तो तुम लोगों की, है ना। चलो, तो देखो हम क्या कर रहे थे? लोकलाइजेशन। तो देखो, क्योंकि डीलोकलाइजेशन क्या होता है, हम जैसे देखते थे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो रहा है, तो वो स्टेबिलिटी आ जाती है रेजोनेंस की वजह से। लेकिन जहाँ पे लोकलाइजेशन है वहाँ पे मतलब पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ रहेगा, कहीं कोई उसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज किसी और एटम पे शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नॉट डीलोकलाइज्ड थ्रू ब्रिज और नेबरिंग एटम्स इन 3D स्पेस। ठीक है, तो वो 3D स्पेस में ना किसी नेबरिंग एटम पे नेबरिंग एटम से स्टेबलाइज हो पा रहे हैं, ना ही किसी ब्रिज से स्टेबलाइज हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल है टेट्राब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, जो मैंने इधर दिया है आपको, और क्या है? आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, इस तरीके का। ठीक है, नॉर्मल आप कार्बोकेटाइन भी इसका एक एग्जाम्पल ये वाला ले सकते हो। क्या आपको क्लियर है क्लासिकल वाला कार्बोकेटाइन? अब देखो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है। ऑल्सो देखो ये क्या है, इसका थीटा, इसका जो शेप है वो ट्राइगनल प्लेनर शेप रहेगा, थीटा 120 डिग्री रहेगा, और इसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 सेंटर हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यूज़ होते हैं। ठीक है, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हम इसको बोलते हैं।
अब देखो नॉन क्लासिकल की बात करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि भाई इससे उल्टा होएगा थोड़ा सा, जैसे कि क्या, अगर मैं इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आप लोगों को दूं तो क्या हो जाएगा, देखो ये था CH3 पॉजिटिव, ये है CH5 पॉजिटिव। मैम ये कैसे बनेगा, देखो जो CH3 पॉजिटिव आप लोगों का था ना, उसमें अगर मैं क्या करूँ इस तरीके से, एक हाइड्रोजन जो एटम है आपके, मतलब हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या दे दे, इस तरीके से बॉन्ड दे दे, तो देखो 3 बॉन्ड इससे बन गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे, देखो फर्स्ट सेंटर, सेकंड सेंटर, थर्ड सेंटर, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, केवल और केवल हाइड्रोजन के, कार्बन के पास तो बाकी के कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयर ही हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे क्या, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कहेंगे। ऑल्सो क्या कहेंगे इसको कि भाई ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, देखो CH3, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो इधर से आ गए, 2 2 4 2 6, ठीक है। और क्या है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर से आ गए, तो क्या आ जाएगी, ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो जाएगी। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लिखना चाहेंगे तो टेट्राहेड्रल इसको हम बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। ये तो था बेसिक। अब क्या है, आपको जो एग्जाम्पल देना है उससे बहुत ध्यान से समझना, आप लोगों को समझ आ जाएगा। नॉर्बोराइल में देखो एक एक्सो नॉर्बोराइल हो सकता है, एक एंडो नॉर्बोराइल हो सकता है, ठीक है। बेसिकली जैसे हमने चेयर फॉर्म में देखा था कि जब हमें ऊपर वाला बॉन्ड बनाना रहता है तो वो अबव द प्लेन रहता है, नीचे वाला बॉन्ड जो है वो बिलो द प्लेन रहता है, लेकिन हम उसको वेज से ना दिखा के इस तरीके से एरो से दिखाते हैं। इसी तरीके से जैसे नॉर्बोराइल में ये है ऊपर वाला, तो ऊपर वाले को एक्सो बोलेंगे, और अगर हम नीचे वाला एक नॉर्बोराइल बनाएं जस्ट लाइक दिस, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, एंडो नॉर्बोराइल। क्लियर है ये चीज़। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, एक्सो नॉर्बोराइल पे आए तो सबसे पहले क्या जाएगा हमारे पास, ये एग्जांपल हमने लास्ट वाली क्लास में देखा था, और हाँ आप लोगों को सजेस्ट करा जा रहा है गाइस, जितनी भी क्लासेस मैं दे रही हूँ सारे के सारे आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस भी नहीं दे रही हूँ आपको, टॉपिक वाइज आपके जितना भी सिलेबस है KU की यूनिवर्सिटी का वो पूरा कंप्लीट करा रही हूँ। तो प्लीज़ एक भी वीडियो स्किप नहीं करना, क्योंकि सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड हैं, उन्हीं पे ध्यान देके उन्हीं पे फोकस करके आप लोगों के वीडियोस बनाए जा रहे हैं। अब देखो ये गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरीके से एम्प्टी ऑर्बिटल, यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड का पार्टिसिपेशन हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड का पार्टिसिपेशन इस वाली साइड से भी हो सकता है और इस वाली साइड से भी हो सकता है। तो हमने क्या दिखाया था इसका, हमने दिखाया था इस तरीके से आप लोगों का बॉन्ड बनेगा। आई होप आपको दिख रहा हो, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे पूरे में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि देखो ये जाने के बाद क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे पूरे में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल आया था ना, उसको कहाँ पे अटैक करवाएंगे, सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेशन की वजह से क्या हो गया था, NGP हो गया था, और NGP की वजह से क्या होगा, अब जिस पोजीशन से आपके पास X गया था उसी पोजीशन से आपके पास न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज़। तो चलिए ये हमने कर लिया, यहाँ से आपका क्या बनेगा, इस तरीके से इंटरमीडिएट बना है, ठीक है भैया। लेकिन अब अगर मैं एंडो नॉर्बोराइल, और ये ना स्टेबल है, स्टेबल, अब अगर मैं एंडो नॉर्बोराइल की बात करूँ, इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन ये क्या है, इस तरीके से इसका सिग्मा स्टार बॉन्डिंग आएगा। सिग्मा स्टार बॉन्डिंग इस तरीके से तो आएगा, तो बताओ कौन इसको इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा। बेसिकली गाइस ऐसा होता है कि मतलब ना अल्फा बीटा, देखो इसका, जैसे इसका अल्फा एक ये है, बीटा ये है, ठीक है, इसका अल्फा एक ये है, बीटा ये है, या फिर बीटा इसको भी मान सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या हो सकता है, देखो अल्फा ये है तो मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा का तो बॉन्ड आपस में ब्रेक होता है और अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब देखो अल्फा पे पॉजिटिव आएगा, अल्फा बीटा का बॉन्ड ब्रेक होएगा और बीटा का और कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होएगा, ऐसे होता है फॉर्म, मतलब इसका और इसका तो बॉन्ड फॉर्म होएगा इस तरीके से, इस अल्फा के साथ इस अल्फा का बीटा का बॉन्ड बेचारे का टूट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस तरीके से इसकी क्या बनती है, इस तरीके से इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा बीटा का बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, तो मतलब बेचारा बस ये रह गया इधर से, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये आ गया इस तरीके से, फिर आपके पास ये आ जाएगा क्या, इस तरीके से। क्लियर है ये चीज़। अब क्या है हमारे पास, बस ख़त्म। यहाँ पे जैसे अल्फा पोजीशन पे क्या बोला था मैंने, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यही है यार कि अल्फा पे पॉजिटिव आता है, अल्फा बीटा का बॉन्ड ब्रेक होता है और बीटा और कार्बन का बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर होगी अब, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है,
या फिर क्या आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर वाली साइड पे आ सकता है ना। बताओ कैसे आएगा। अभी बनाना मत, पहले देख लेना। देखो क्या है, अल्फा बीटा का तो बॉन्ड ब्रेक होएगा, बीटा पे तो क्या है, हाइड्रोजन है, तो अल्फा बीटा का बॉन्ड ब्रेक हो गया। चलो हाइड्रोजन जो है अब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है जी। अल्फा पे क्या आ जाएगा आप लोगों का, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। चलो इतना वाला मतलब ये दो इसके क्या बन रहे हैं आपके पास, वो बन रहे हैं इसके ये इंटरमीडिएट, सॉरी ट्रांजिशन स्टेट्स बनेंगी, ट्रांजिशन स्टेट्स। ठीक है, अब तो देखो, अब आप मुझको ये बताओ इनमें से कौन सा वाला क्लासिकल है और कौन सा वाला नॉन क्लासिकल है। इसका एग्जांपल नॉन क्लासिकल वाले का तो हम ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं, तो आपको इजी रहेगा बताना। अब जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो किस पोजीशन से हो जाएगा आपकी, जिस पोजीशन से आपका ये गया था, नहीं गया था, क्यों, इंटरमीडिएट है। देखो ये क्या है, आपस में इस तरीके से होती रहेंगी। तो बेसिकली ये क्या है फिर भी कि काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल स्पीशीज़ है, जबकि ये वाला जो है ये ब्रिज हेड कार्बन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया है। तो ब्रिज हेड पे जब कार्बोकैटायन होता है तो वो स्टेबल होता है, यहाँ पे ब्रिज हेड पे आ नहीं पाया है, तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे, ये वाला अनस्टेबल कार्बोकैटायन है। ये अनस्टेबल है जिसकी वजह से क्या है, ये हो जाएगा आपके पास क्लासिकल, और ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेबल होके नॉन क्लासिकल। ठीक है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन इन नॉर्बोराइल सिस्टम, और क्लासिकल कार्बोकैटायन भी नॉर्बोराइल सिस्टम में ही बनता है। ये एंडोनॉर्बोराइल है, ये एक्सोनॉर्बोराइल है। अब देखो क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है लेकिन ये इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट, तो इसीलिए क्या है, ट्रांजिशन स्टेट्स आर अनस्टेबल, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बनना ही नहीं चाहेगा। ये बहुत अनस्टेबल स्पीशीज होने की वजह से जिस पोजीशन से हमारे पास एक्स गया है उससे डिफरेंट पोजीशन से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बताती हैं। ठीक है, दिख रहा है क्या, हाँ जी अब दिख रहा होगा आई थिंक। चलो, जिन बच्चों को नहीं समझ आया है कि मैम ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ये इंटरमीडिएट क्या है, तो चलो यार एक छोटी सी ब्रीफ में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। देखो भाई, जब हम SN1 और SN2 रिएक्शंस देखते हैं, अच्छा इसका एग्जांपल ये देख लिया ना तुम लोगों ने, उतार लेना। मैं एक बार ना तुम्हें थोड़ा ब्रीफ में बताती हूँ। अब ये जो मैं समझाने वाली हूँ ना, ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, तुम्हें SN रिएक्शंस करनी आ जाएंगी। जब जिसको SN1 SN2 में दिक्कत है, जिनको दिक्कत नहीं है, जिनको समझ आ गया है वो अच्छी बात है, वो अपना प्रोसीड करें, थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लें। देखो पहले देखो SN1 रिएक्शन क्या होती है और SN2 रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से देखना। मान लो आपके पास क्या है, इस तरीके से कार्बन है, उस पर एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने देखा था लिविंग ग्रुप लीव्स फर्स्ट, उसके बाद एक कार्बन बनेगा जिस पे पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब कार्बोकैटायन बनता है, और उसके बाद कार्बोकैटायन के बाद यहाँ पे आ जाता है आपके पास न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके क्या हो जाएगा आपके पास, इसी वाली पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा था SN1 रिएक्शन। लेकिन SN2 रिएक्शन में अगर मैं बात करूँ तो इसी तरीके की हमारे पास स्पीशीज़ होएगी, लेकिन जैसे ही ये स्पीशीज़ जाएगी, इसके बैक साइड में जो नॉन बॉन्डिंग वाला पार्ट है, ठीक है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, ओके, इसमें होता है इन्वर्जन ना, हाँ वेट अ सेकेंड, इसमें होता है हमारे पास ना इन्वर्जन SN2 में। तो इस तरीके से जाएगा, इसका सिग्मा स्टार इधर है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो इधर अटैक कर देता है, और क्या हो जाता है हमारे पास, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ठीक है भाई, है ना। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है और इसमें ये भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल आगे से भी आ सकता है और पीछे से भी आ सकता है, तो इसमें बेसिकली क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, इन केस ऑफ अगर ये क्या हो, सारे के सारे CH3 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 मतलब कि सेम हो। अब देखो क्या बात है, ये जो स्पीशीज़ है कार्बोकैटायन वाली स्पीशीज़, हम देखते हैं SN1 में टर्चरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, इस तरीके से स्टेबिलिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि यार देखो यहाँ पे ना वीक क्या बनती है, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, सॉरी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट बनता है, सॉरी इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है गाइस, देखो
इस तरीके से अगर मैं आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाना चाहूँ तो देखो ये जो ग्राफ है यहाँ पे क्या होगा, मान लो इधर से आया, रिएक्टेंट था यहाँ पे, प्रोडक्ट बना, अब उसके बाद क्या आएगा, ये देखो ये जो आपके पास ये जो वैली टाइप बना है इसमें बनता है आपके पास ये क्या, इंटरमीडिएट। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ SN2 रिएक्शन की, इसमें क्या बनेगा, इसमें सिंपली, ठीक है, यहाँ पे केवल ये बनेगा, दैट इज़ द ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है गाइस, तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि देखो ये बनते ही टूट रहा है, मतलब कि जो स्पीशीज़ है जो उसका इंटरमीडिएट बनना चाहिए पॉजिटिव कार्बोकेटाइन टाइप, वो कार्बोकेटाइन जनरेट ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। सिंगल स्टेप प्रोसेस में क्या होता है, इंटरमीडिएट मतलब वैली टाइप नहीं बनता है, जबकि डबल स्टेप प्रोसेस में मतलब कि अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात करूँ तो उसमें प्रॉपर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। तो जिसमें प्रॉपर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है दैट वन इज़ द SN1 रिएक्शन। और जिसमें इंटरमीडिएट ना बन के सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मतलब ऐसे स्पीशीज़ जो एकदम बनते ही टूट जाए, तो SN2 रिएक्शन में ऐसा ही तो होता है कि जैसे ही लिविंग ग्रुप निकलता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वो सारे के सारे सेम होता है। मतलब इसका अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाने का ट्राई करूँ तो क्या बनेगा, देखो ये कार्बन है, इधर से इस तरीके से X निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आपका एंटर कर रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है इसमें हमेशा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। लाइक अगर पहले ये R वाला था तो अब ये S वाला ही बनेगा आप लोगों का। ठीक है, साइड वाला दिख रहा है क्या, हाँ, तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि अगर मैं इसका दिखाऊं SN2 रिएक्शन का, तो जिस स्टेप में आपका लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसी स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो आता है, जिसकी वजह से इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ना कि इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट वेरी शॉर्ट लिविंग स्पीशीज होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बनते ही टूट जाती है, किसमें, इसके डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में। इसीलिए आप इसको वैली टाइप में नहीं दिखाते हो, और इसीलिए इंटरमीडिएट को हम वैली टाइप का ये स्ट्रक्चर जहाँ पे वैली बनी हुई है इस तरीके से दिखाते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो कि भाई किस तरीके से क्या डिफरेंस होता है हमारा इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में। वैसे तो दोनों के दोनों ही क्या हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए बनते हैं, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट का बताऊं तो बहुत ही शॉर्ट लिविंग स्पीशीज़ है। इंटरमीडिएट की भी कोई बहुत खास लंबी स्पीशीज़ नहीं है जीने वाली, बट स्टिल ये भी क्या है, थोड़ा बहुत स्टेबल तो ये रहता है, इसीलिए क्या रहता है, इसको इंटरमीडिएट इसको बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट को आप रिएक्शन से अलग नहीं कर सकते। लाइक हम सोचें कि भाई इस तरीके का कोई कंपाउंड हम बना मतलब निकाल लें रिएक्शन से बाहर, नहीं निकाल सकते हो, लेकिन अगर हम इसको निकालना चाहेंगे इंटरमीडिएट को तो हाँ, हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही वाला डिफरेंस होता है जिनको नहीं पता था। तो चलिए अब वो बच्चे देख ले जिनको SN1 SN2 पता था। अब क्या है, हमारा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन का, नॉन क्लासिकल में ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है गाइज, ये आपका मतलब काफ़ी बार ना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एक नॉन क्लासिकल से क्वेश्चन आते रहते हैं, नेट वगैरह में, गेट में, तो इनको ध्यान से देखना एक बारी। देखो मैंने क्या बताया अभी आपको, कौन सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, एग्जाम्पल 2, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसका स्ट्रक्चर खुद से बनाने की कोशिश करना है एक बारी। तो देखो क्या है, ये साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, और इससे क्या है हमारे पास मिथाइल, दैट इज़ द CH3 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मिथाइल बोला है और कार्बोकेटाइन बोला है तो यहाँ पे आएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज। अगर आप लोगों के पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो मैं क्या पॉजिटिव चार्ज का एम्प्टी ऑर्बिटल दिखा सकती हूँ कार्बन का, समझ रहे हो, इस तरीके से कि भैया पॉजिटिवली चार्ज की वजह से एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब देखो देखने में तो लग रहा होगा कि भाई ये तो अनस्टेबल सा स्पीशीज लग रहा है मैम, ये कैसे स्टेबल हो पाएगा। तो देखो यार वैसे तो ठीक है, ये देखने को तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है ना, लेकिन स्टिल क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल स्पीशीज़ है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। देखना कैसे है स्टेबल स्पीशीज़, ये देखो ये जो है इस तरीके से ये बॉन्डेड है, ये इस तरीके से बॉन्डेड है, और ये वाला इस तरीके से बॉन्डेड है, ठीक है, इनका ये ओवरलैप हो रखा है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या करेगा, इस तरीके से इन पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को शेयर करेगा, जिसकी वजह से ये सिर्फ प्राइमरी कार्बोकेटाइन को भी बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वेरी वेरी स्टेबल। इवन अगर आप बात करोगे कि अगर मैं इसको साइक्लोप्रोपाइल टर्शरी साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन अगर मैं ले लूँ, देखो इस तरीके से, वेट,
1 2 3। ठीक है गाइस, तो अब देखो इसमें भी क्या हो जाएगा आपके पास, देखो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये इधर से दे रहा है, ये इधर से, मतलब ये वाला इधर से दे रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या है, ये इधर से दे रहा है और ये वाला इधर से दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे जो साइक्लोप्रोपाइल्स हैं वो इसको देंगे। ये इतना ज़्यादा स्टेबल है कि आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम बेंजीन में देखते हैं, उससे भी ज़्यादा स्टेबल ये होता है। इसको हम क्या कहते हैं कि क्योंकि अब देखो ये कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, दैट मीन्स अब बताओ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी या इंटरमीडिएट बनेगा। ऑफकोर्स सी बात है कि इंटरमीडिएट आप लोगों का बनेगा। ठीक है, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बोले तो SN1 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन बोले तो स्टेबल इंटरमीडिएट। क्लियर है ये वाली चीज़? ठीक है, चलो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ आए होंगे और आई होप अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप थ्योरी में इंटरमीडिएट कहाँ लिखेंगे और ट्रांजिशन स्टेट कहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे इट इज़ क्लासिकल और नॉन क्लासिकल पे क्वेश्चन आया गया है जिसमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और विद एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करना रहता है, तो आपको यही सब एक्सप्लेन करना है। इसके लिए मैं आपको थ्योरी लिखवा देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखी नहीं थी, बहुत टाइम लग जाता है यार। तो देखो इसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है या फिर ब्रिज हेड पे होता है। तो नोर्बोराइल में हमने ब्रिज हेड पे देखा, यहाँ पे हमने क्या देख लिया, डीलोकलाइजेशन हो रहा है इस पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहता है हमारे पास। तो हैव अ डीलोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज दैट इज शेयर्ड ओवर मल्टीपल एटम्स ऑफन थ्रू ब्रिजिंग और हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये भी देखो 1 2 3 सेंटर हैं आपके पास और क्या होंगे आपके पास, मतलब अगर आप देखोगे तो देखो एक बॉन्ड देखो 3 सेंटर, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज़? चलो अब क्या है, अब क्या है, मतलब इस तरीके से ना हाइड्रोजन ही कंसीडर करना, जैसे कि H और H था ना, ये इस तरीके से कार्बोकेटाइन को दे रहा था, तब आपको थोड़ा सा बेटर समझ आएगा कि कैसे ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, ब्रिज्ड और नॉन प्लेनर। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये ब्रिज्ड भी हो सकता है, नॉन प्लेनर भी हो सकता है, मोर स्टेबल ड्यू टू द चार्ज डिलोकलाइजेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल जो नॉर्बोराइल कार्बोकेटाइन था उसमें लिख लेना, अकर इन 2 नॉर्बोराइल सिस्टम्स positive charge relocalized over 2 bridge head carbons and a bridging hydrogen that is the 3 center 2 electron bond। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था ना नॉन क्लासिकल वाले का, एक्सोनॉर्बोराइल का, उसमें ये पॉइंट लिखना था। और साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन में लिखिए चार्ज रिलोकलाइज्ड थ्रू बेंट बॉन्ड्स और साइक्लोप्रोपाइल रिंग। ठीक है, तो ये जो बेंट बॉन्ड्स हैं जो उन्होंने बोला है, जो ये बॉन्ड्स बेंट हो जाते हैं ना, तो इनकी वजह से ये स्टेबलाइज कर देते हैं हमारे कार्बोकेटाइन को। तो क्लियर है ये चीज़? चलिए आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और आप क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं अब आप बना पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे अगले टॉपिक दैट इज़ द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के साथ। एक बात और बताती हूँ गाइस, जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है ना, वो जितने भी आपके रीअरेंजमेंट रिएक्शन हैं, जैसे कि आई थिंक पिनेकॉल रीअरेंजमेंट, ठीक है, डेम्जेनोव जो रीअरेंजमेंट है, इन सब में आप लोग ना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ही देख रहे हो। ठीक है, तो बात ये है कि जैसे जैसे आप रिएक्शन समझोगे ना तब आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो समझ आएगा। ठीक है, बाकी जो ये कॉन्सेप्ट है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मैं थोड़ा बहुत आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, लेकिन कंप्लीट हम जितने भी रीअरेंजमेंट्स हैं इनके कंप्लीट होते होते बीच में हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और राधे राधे सभी को। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं करा है अभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यार शेयरिंग से क्या पता किसी बच्चे का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए आप लोगों के साथ साथ। आप लोगों को भी किसी ने शेयर किया ही है, आप लोगों की भी फीड में आया ही है, तो ऐसे ही किसी की मदद करिए और लाइक ज़रूर करके जाइएगा अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। ठीक है, राधे राधे।